नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिएगा, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे कंप्यूटर का। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपको पता है कि यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में जो फर्स्ट पेपर होगा आपका वो कंप्यूटर का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स के रहेंगे। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें से आपको 20 मार्क्स लाना जरूरी है। 20 मार्क्स लाना जरूरी है। यदि आप 20 मार्क्स लाते हो तो आप पार्ट फर्स्ट को क्वालिफाई कर जाओगे और आप पार्ट सेकंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और यदि आप 20 से कम मार्क्स लाते हो तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि आप पार्ट 2 एग्जाम है, इसका फेज सेकंड है, वो एग्जाम आप नहीं दे सकते हो। तो देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये हमने पुराना पेपर लिया है ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा और 1 से 50 तक क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। गारंटेड इससे 4 से 5 क्वेश्चन इस वीडियो से आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, यानी कि आपको देखने के लिए मिलेंगे। और देखिएगा, यदि आपने अभी तक हमारी ई बुक डाउनलोड नहीं की है, यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट है। एक कंप्यूटर की ई बुक है हमारी CCC कंप्यूटर, जिसमें 2550 प्लस क्वेश्चन से ऊपर दिए हुए हैं। सभी क्वेश्चन MCQ फॉर्म में हैं और साथ में आंसर दिए हुए हैं। यदि आपने ये 2550 क्वेश्चन आसानी से कंप्लीट कर लिए, आप गारंटेड सिलेक्शन ले जाओगे, यानी कि पार्ट फर्स्ट एग्जाम आसानी से क्रैक कर जाओगे, क्योंकि 2550 में से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इन्हीं में से पूछा जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में तुरंत जाके डाउनलोड कीजिए। और यदि डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7354152348। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो। क्या करें, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय है, यानी कि मात्र 1 सप्ताह बचा हुआ है। इसलिए अभी तक यदि डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स डाउनलोड कर चुके हैं और इस 7 दिनों के अंदर इसको अच्छे से याद कर लीजिए। यानी कि ये 2550 क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए, गारंटेड आप 20 से ऊपर मार्क्स लेकर आओगे। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और खाली स्थान में संग्रहित किया गया है, जिसमें वे CPU द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादित किए गए हैं। तो किसमें संग्रहित किया गया है, किसमें संग्रहित किया गया है? तो देखिएगा, मेमोरी में संग्रहित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। द साइज ऑफ अ वर्ड इन अ कंप्यूटर इज, यानी कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है, तो फिक्स्ड इन अ कंप्यूटर वट वेरीज एमोंग डिफरेंट कंप्यूटर, यानी एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दीजिएगा सभी। तो बिल्कुल पेरिफेरल डिवाइस क्या कहलाता है? पेरिफेरल डिवाइस, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधिकांश कीबोर्डों की डिफॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? अधिकांश कीबोर्डों का डिफॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल क्वार्टी, यानी QWERTY, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल याद रखेंगे। और देखिएगा, 1 से 50 तक ये प्रश्न आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए एग्जाम से पहले, क्योंकि गारंटेड 4 से 5 क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस में से आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में, आपको छपे मिलेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में तुरंत ज्वाइन कीजिए और PDF को डाउनलोड कीजिए और याद करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, यानी निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर, प्रिंटर, माउस, वेबकैम। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? तो प्रिंटर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखेंगे सभी।
अगला देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार है, किसका प्रकार है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, निम्नलिखित में से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो अवीरा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 11,001 को ऑक्टल नोटेशन में परिवर्तित करें। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल 61 होगा, यानी परिवर्तित करने में कितना आएगा, 61 आएगा, याद रखेंगे सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट के तुल्य होता है, निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट के तुल्य होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी 1024 बाइट्स, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, CSMA एक विधि है जिसे 2 या 2 से अधिक स्टेशनों द्वारा डेटा लिंक लेयर पर अपने सिग्नल भेजने शुरू करने पर टकराव की संभावना को कम करने के लिए विकसित किया गया था। CSMA का अर्थ क्या है, CSMA का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कैरियर से मल्टीपल एक्सेस, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द एप्लीकेशन लेयर इज अ लेयर ऑफ द OSI मॉडल, यानी कि अनुप्रयोग परत OSI मॉडल की परत होती है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 होती है, याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12, विच इज नॉट अ वायरलेस टेक्नोलॉजी, इनमें से कौन सी एक वायरलेस प्रौद्योगिकी नहीं है, यानी कि टेक्नोलॉजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, एक पारंपरिक टेलीफोन, यानी कि आ कॉन्वेंशनल टेलीफोन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ईमेल पते का सही स्वरूप निम्नलिखित में से क्या है, ईमेल पते का सही स्वरूप निम्नलिखित में से क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, तो सेल्स वेबसाइट इन्फो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला, वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा बनाया गया था, वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये आपका टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ कैशलेस पेमेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कैशलेस भुगतान का लाभ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे सभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल डिजिटल उपकरणों की स्वतंत्र, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ डिजिटल डिवाइस, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा सिर्फ ईमेल भेजने के लिए ही उपयोग किया जा सकता है, यानी कि निम्न प्रोटोकॉल में से कौन सा सिर्फ ईमेल भेजने के लिए ही उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स कैन ओनली बी यूज फॉर सेंडिंग ईमेल्स। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, तो SMTP, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे सभी मित्र। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, यानी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा निम्न में से कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा निम्न में से कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वन ड्राइव, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, माउस का क्लिक लॉक गुण, माउस का क्लिक लॉक गुण, चलिए इसका आंसर दीजिएगा,
तो माउस बटन को दबाए बिना खींचने की अनुमति देता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा इसका। देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना। अगला, विच ब्रांड ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट यूज्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ GUI एंड माउस टूगेदर, यानी कंप्यूटर के कौन से ब्रांड ने सबसे पहले GUI और माउस के संयोजन का उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिएगा। देखिएगा IBM कंप्यूटर, और जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो है आपका वेविज कंप्यूटर, मैकिंटोश और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा, तो वेविज कंप्यूटर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। याद रखना बिल्कुल अच्छे से। चलिए देख लेते हैं अगला, विच पार्ट ऑफ द विंडो कंटेंस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन्स। विच पार्ट ऑफ द विंडो कंटेंस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन्स, यानी विंडो के किस हिस्से में फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन है। विंडो के किस हिस्से में फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे सभी। तो बिल्कुल एड्रेस बार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। द शॉर्टकट फॉर ओपनिंग अ फाइल इज, यानी फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा, तो इसका भी जो आपका आंसर होगा वो होगा Ctrl+O, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, फुल फॉर्म ऑफ SVG। SVG का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि SVG का पूरा नाम क्या है। SVG का पूरा नाम क्या है, तो स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट्स इज यूज्ड एज अ डिफॉल्ट फॉन्ट इन MS Word 2016, यानी MS Word 2016 में निम्न में से कौन सा फॉन्ट डिफॉल्ट फॉन्ट के रूप में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा हमारा कलीवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री डिजाइंड फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट एंड कलर स्कीम, यानी टेक्स्ट और रंग योजना का पूर्व अविकल्पित प्रारूप निम्नलिखित में से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करेंगे सभी, तो बिल्कुल ए टेम्पलेट, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। नीचे दिए गए स्क्रीन शॉट का अध्ययन करें। टू डिस्प्ले या नंबर लाइक 25 द यूजर नीड्स टू यूज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, यानी कि 25 जैसे नंबर को प्रदर्शित करने के लिए उपयोगकर्ता को निम्न में से किस विकल्प का उपयोग करने की आवश्यकता है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, तो बिल्कुल सुपर स्क्रिप्ट विकल्प ये उपयोग करने की आवश्यकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, वर्ड में पूर्व निर्धारित ग्राफिक्स की एक श्रृंखला शामिल है जिसे क्या कहा जाता है, जो वर्ड डॉक्यूमेंट में डाला जा सकता है। वर्ड में पूर्व निर्धारित ग्राफिक्स की एक श्रृंखला शामिल है जिसे क्या कहा जाता है, जो वर्ड डॉक्यूमेंट में डाला जा सकता है, यानी कि वर्ड इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ प्रीडिफाइंड ग्राफिक्स कॉल्ड डैश दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू द वर्ड डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करेंगे सभी, तो बिल्कुल क्लिप आर्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखेंगे सभी। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 27, इन MS Word व्हाट इज या हैंगिंग इंडेंटेशन, यानी कि MS Word में हैंगिंग इंडेंटेशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करेंगे सभी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि पैराग्राफ की दूसरी और उसके बाद की सभी पंक्तियों की इंडेंटेशन वैल्यू पहली पंक्ति में अधिक होता है, यानी कि द सेकंड एंड ऑल द फॉलोइंग लाइंस ऑफ अ पैराग्राफ हैज मोर इंडेंटेशन वैल्यू देन द फर्स्ट लाइन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखेंगे सभी। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ DBMS, यानी निम्न में से कौन सी DBMS का एक उदाहरण नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। याद रखेंगे। चलिए देखते हैं 29, एक्सेल में डोनट चार्ट के समान है, यानी कि आ डोनट चार्ट इन एक्सेल इज सिमिलर टू,
एक्सेल में डोनट चार्ट के समान है क्या? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करेंगे सभी। तो पाई चार्ट यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम इन एम एस एक्सेल कॉल्ड? यानी एम एस एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? एम एस एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करेंगे सभी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। ए सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक सेल कहा जाता है। याद रखेंगे सभी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज इन एम एस एक्सेल सिच, यानी कि एम एस एक्सेल में संख्यात्मक मान का गलत संरेखण होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। राइट यानी कि दाएं। एम एस एक्सेल में संख्यात्मक मान का गलत संरेखण होता है, दाएं होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इन एम एस एक्सेल F11 इज द शॉर्टकट की फॉर एम एस एक्सेल में F11 निम्नलिखित के बराबर है। यानी कि एम एस एक्सेल में F11 जो शॉर्टकट की है निम्नलिखित के बराबर है। किसके बराबर है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर देंगे सभी। तो बिल्कुल चयनित सेल रेंज से चार्ट सृजित करना, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखेंगे सभी। यानी क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल रेंज। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। हाउ कैन यू इंसर्ट पेज नंबर इन अ डॉक्यूमेंट इन एम एस वर्ड? यानी एम एस वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट में आप पेज नंबर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा? तो इंसर्ट मेनू में पेज नंबर पर क्लिक करके, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इन एम एस एक्सेल 2016 व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला? यानी कि एम एस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित फॉर्मूला का क्या परिणाम आता है? तो क्या परिणाम आता है? 10, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए देखते हैं अगला। ट्रेस डिपेंडेंट कमांड इज अवेलेबल अंडर डैश सेक्शन ऑफ मेनू बार इन एम एस एक्सेल 2007। यानी ट्रेस डिपेंडेंट कमांड एम एस एक्सेल 2007 में मेनू बार के फॉर्मूलास खंड के अंतर्गत उपलब्ध रहता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा इसका। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। विच अमोंग दी फॉलोइंग ऑपरेटर रिप्रेजेंट अर्थमेटिक मॉडुलस ऑपरेटर? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर अंकगणित मापांक ऑपरेटर अंकगणित को प्रतिनिधित्व करता है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल परसेंटेज, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देख लेते हैं अगला। द शॉर्टकट टू ऐड न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट, यानी पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइएगा सभी। तो बिल्कुल Ctrl+M का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। फ्रॉम विच पर्पज शॉर्टकट की एन इज यूज ड्यूरिंग द स्लाइड शो इन एम एस पावर पॉइंट? यानी कि संक्षिप्त कुंजी एन का उपयोग एम एस पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान क्यों किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा अगले स्लाइड अथवा एनिमेशन में जाने के लिए, यानी कि मूव टू नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट एनिमेशन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। द फाइल नेम एक्सटेंशन ऑफ एम एस पावर पॉइंट 2003 इज एम एस पावर पॉइंट में 97 2003 का एक्सटेंशन क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर करेंगे सभी। तो बिल्कुल .ppt, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं अगला। विच पावर पॉइंट फीचर अलाउस द यूजर टू क्रिएट अ सिंपल प्रेजेंटेशन विदाउट हैविंग टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन इट? यानी कि पावर पॉइंट
में ऐसा कौन सा फीचर है जिससे उपयोगकर्ता बहुत अधिक समय न खर्च करके सरल प्रस्तुति बना सकता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा सभी। तो बिल्कुल ऑटो कंटेंट विजार्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फॉर द लोगो ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अपीयर ऑटोमेटिकली इन द सेम पोजीशन इन ऑल द स्लाइड्स यू मस्ट इंसर्ट इट इन दी, यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसी संगठन के लिए सभी स्लाइड्स में एक ही स्थिति में स्वचालित रूप से प्रदर्शित होने के लिए आपको इसे सम्मिलित करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल स्लाइड मास्टर को सम्मिलित करना होगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीजीए ग्राफिक्स कार्ड? पीजीए ग्राफिक कार्ड्स का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है प्रोफेशनल ग्राफिक्स अरे यानी अरे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला। द मिनिमम पावर कंजप्शन हैपेंस इन द केस ऑफ, किस परिस्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत होती है? किस परिस्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत होती है? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होगा? तो कंप्यूटर बंद करने पर, यानी कि कंप्यूटर शटडाउन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा इसका, कंप्यूटर बंद करने पर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। विच डिवाइस सेंड्स इंफॉर्मेशन टू अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग, यानी कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है? कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इनपुट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। पैरेलल पोर्ट्स यूजुअली आर नॉट यूज टू कनेक्ट डैश, यानी पैरेलल पोर्ट सामान्यतः को कनेक्ट करने हेतु प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? मॉडेम, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और देखिएगा ये प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेक्स? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, MICR। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। एग्जाम्पल ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी इज, यानी कि अस्थिर मेमोरी बोलें तो वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण क्या है? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या होगा? अस्थिर मेमोरी का उदाहरण क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण क्या है? चलिए 47 का आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल RAM, यानी कि रोम। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखेंगे सभी मित्र। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। द रिमूवल ऑफ एरर फ्रॉम अ प्रोग्राम इज कॉल्ड, यानी किसी प्रोग्राम में त्रुटि हटाने को क्या कहा जाता है? किसी प्रोग्राम से त्रुटि को हटाने को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर करेंगे सभी। तो बिल्कुल डीबगिंग, क्या कहा जाता है? डीबगिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या होगा? तो DNX, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल टाइम, सॉरी ये तो हमने करवा दिया। ये देखिएगा, एक इंटरप्रेटर मशीन कोड में प्रोग्राम का अनुवाद करता है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करेंगे। तो एक समय में एक क्रम, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। वन लाइन एट अ टाइम। तो देखिएगा इस वीडियो में हम कंप्यूटर का पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 1 से 50 तक क्वेश्चन। और इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लीजिए। और ये 50 क्वेश्चंस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तुरंत जाके ज्वाइन कीजिए और PDF को डाउनलोड कीजिए। और आपको पता है कि आपके एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है, यानी कि मात्र 1 सप्ताह का आपके पास समय है। तो 1 सप्ताह में आप बिल्कुल अच्छी प्रिपरेशन कर लीजिए, यानी जितनी भी आपको मैं सेट कंप्लीट कर पाऊँ सारी सेट लगा लीजिए। और जो हमारी ई बुक है उससे आप 2550 क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। आप गारंटेड एग्जाम में आंसर करेक्ट करके आओगे, क्योंकि MCQ फॉर्म में क्वेश्चन है। आपको केवल 1 से 2 बार पढ़ना है, आप 2500 क्वेश्चन आसानी से याद कर लोगे।
आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है और आप 50 में से 20 मार्क्स ईजिली ले आओगे। आप गारंटेड पार्ट फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और देखिएगा, एग्जाम से पहले हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर पाएँ, वो भी हर सब्जेक्ट के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।